राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य भवन में आज हम मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे, आज नर्सों के प्रमोशन का मामला है वो अटका हुआ है। जो नर्सें काम कर रही हैं, मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल करती हैं, उन्हीं को प्रमोशन समय से नहीं मिलता है। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे राजधानी लखनऊ से नर्सों से, क्या है पूरा मामला। नमस्कार, सभी को नया साल मुबारक हो। सभी स्वस्थ रहें और सभी आगे बढ़ें, देश सुरक्षित रहे। मेरा नाम शशि सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री हूँ। और आज कल जो ये चल रहा है प्रमोशन संबंधित, हम लोग चाहते थे कि प्रमोशन हमारा अगर समय से हो गया तो आचार संहिता के पहले सारा सबका काम हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। नर्सेज भी खुश होंगी क्योंकि वैसे ही विलम्ब हो चुका है। 22 साल हो चुके काम करते हुए एक ही पद पर। और फिलहाल जनवरी फरवरी में जो लोग रिटायर हो रहे हैं, चुनाव के पहले हो जाएंगे, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि एक ही पद से पूरे जीवन में काम करते करते हुए रिटायर हो जाएंगी। इससे ठीक उल्टा जो चिकित्सा शिक्षा में जो लोग हैं उनके प्रमोशन जल्दी किए जा रहे हैं। 10 साल 12 साल में लड़कियां प्रमोट हो रही हैं। तो कुछ ऐसी पद्धति बनाई जाए कि प्रमोशन लगभग सबके एक ही साथ एक ही जैसे हों। और पद तो बढ़ चुके होंगे, इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि 2011 और 10 में जो लड़कियाँ हुई थी चिकित्सा शिक्षा में प्रमोशन पाई हुई लड़कियां, तो वो नियमित तरीके से जैसे पहले चयन होते थे उसी आधार पे हुई थी। तो उनके प्रमोशन का आधार भी वही होना चाहिए। उनका प्रमोशन का आधार वरिष्ठता होना चाहिए जो उनकी ज्वाइनिंग थी। लेकिन उसको भी उन्होंने, जैसे अभी लोकसभा आयोग चयन होकर के 3 साल पहले बैच आया है, दूसरा बैच अभी सेलेक्ट होना बाकी है, लिस्ट आउट हो चुकी है। तो उनका एक अलग क्राइटेरिया होगा। वो क्यों होगा, कैसे होगा, ये अलग विषय। लेकिन जिनका चयन हुआ है वाकई एक ही जैसी पद्धति के साथ में, तो उनका प्रमोशन वरिष्ठता के रूप में होना चाहिए, जैसे कि वो जब ज्वाइन की हैं उनकी तभी समझी जाए। लेकिन इसको भी इन्होंने कर दिया कि मेरिट बनाएंगे और जो ज्वाइनिंग के समय जो मेरिट बनी थी उसके आधार पे करेंगे। ये गलत है और मेरा आरोप है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के ये सब किया गया है। ये सब चीज़ें गलत थी। इनका प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पे करना चाहिए था। और बाकी नर्सेज का प्रमोशन जो नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आज पता लगा है चुनाव के बाद ही होगा, तो उनके लिए मैं बड़ा खेद है, मुझे दिल में दुख है कि जो लड़कियां रिटायर्ड हो रही हैं एक ही पद से, उनके बारे में हम उनका कुछ नहीं कर सके। हमें इसका दुख है। तो आपसे भी बात करना चाहेंगे, आखिर क्या है मामला। मैं आर मौर्य, हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य भवन के पास हैं और अभी ये बहुत सारी पोस्टिंग नई आई है, प्रमोशन आए हैं। प्रमोशन में बहुत तरह की धांधलीबाजी है और कुछ सही जो तरीका है, लेकिन उसको प्रमोट करने का जो तकनीक है वो बिल्कुल अलग है। इसमें लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं कि हो क्या रहा है। जो सीनियर लोग हैं वो बैठे हुए हैं और जो बाद में आए हैं उन लोग का प्रमोशन हो रहा है। अच्छी बात है, प्रमोशन सबका होना चाहिए। समय से 8 साल के बाद ही हम लोग का प्रमोशन निर्धारित रहता है, लेकिन 22 साल हो गए हैं, हम प्रमोट नहीं हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में अलगाववाद करना चाहते हैं, जिससे वो अपनी राजनीति अच्छी तरह से करें। हम तो सारे के सारे जितने भी, चाहे हमारा जो भी एसोसिएशन हो, चाहे हमारा जो भी सेवाएं हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हम सारे के सारे एक हैं। लेकिन ये लोग अलग अलग नीतियां अपना करके और अलग अलग लड़कियों को करके उनसे ये लोग उनको बरगला रहे हैं, कहीं न कहीं डरा रहे हैं और लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। तो हमें सरकार से यही कहना है, लोगों से यही कहना है कि जो तरीका था पुराना, कि भी पहले जैसे होता था कि अगर आप सीनियर हैं तो सीनियरिटी बेस पे हो रहा है, अगर आप जूनियर हैं तो जूनियर बेस पे बाद में आते हैं, तो वैसे किया जाए। सरकार का एक नारा है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अगर हम एक छत्र छाया में एक सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी ये होना चाहिए। हमें साथ में चलना चाहिए, हमें साथ में प्रमोशन मिलना चाहिए और हमारी एक साथ और एक तरह की सैलरी भी होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे ये कहना है कि जब निवेदन करके बीएससी नर्सिंग का मानक कर दिया गया था, नर्सों का जो है काम ऐसा है कि बहुत ही अलग तरीके का होता है, इसमें बड़ी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग एक मानक बना दिया गया था कि ये आधार होना चाहिए, जैसा कि कई जगह पे कई प्रदेशों में है। उसको इन्होंने वापस बदलवा करके डिप्लोमा नर्सिंग को करा दिया। ये गलत किया। नर्सेज का मानक एक होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग जो था उसको वापस वही लागू होना चाहिए।
और उनका वेतन भी एक ही होना चाहिए और उनको अलग अलग बांटना गलत है। इससे बहुत विरोधाभास होगा और आपस में द्वेष उत्पन्न होगा। ऐसा कुछ नियम बने कि जिसका 1 साल रिटायरमेंट बाकी है उसको वरिष्ठता का के उसमें छूट दे करके रिटायरमेंट के पहले एक पद उसको ऐसा मिल जाए तो उसको पेंशन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये सब देखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ये गलत है। इसी कारण नर्सेज में बड़ा असंतोष व्याप्त है। और उधर जो विभाग को 2 भागों में बांट दिया गया, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया उसमें हो रहा है कि जो 10-12 साल नौकरी कर रहा है उसका प्रमोशन हो जा रहा है। बहुत सारे जिले हैं कि जिला चिकित्सालय का बोर्ड हटा के मेडिकल कॉलेज बना दिया। अब उसमें स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सेज काम करी वो तो सड़क पर आ गई, क्योंकि प्रमोशन करके आप उनको बाहर निकाल देंगे जिन्होंने उस अस्पताल के लिए बहुत काम किया है, खड़ा किया उस अस्पताल को, उनको आप बोर्ड बदल करके उन नर्सों को बाहर कर देंगे। तो कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि जब आप बनाते हैं मेडिकल कॉलेज तो पुराने लोगों को हटाने का नियम ना बनाया जाए, वो वहीं काम करते रहें, उनका भी नियमतः वहाँ प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन हो रहे हैं उसका मापदंड आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनाइए, मेरिट के आधार पे ना करें, और कम से कम उनका तो मेरिट के आधार पे ना करें जिनकी ज्वाइनिंग मतलब जैसे सबकी होती वैसे हुई है। लोकसभा आयोग से चयनित लड़कियां नहीं है, वो 2011 और 12 की लड़कियां, जैसे सब ज्वाइनिंग हुआ वैसे सबका उनके साथ इनका भी ज्वाइनिंग हुआ है। तो इनको क्यों मेरिट के आधार पे प्रमोशन दिया जा रहा है? इनको वरिष्ठता के आधार पर, ज्वाइनिंग के आधार पर होना चाहिए था। ये गलत किया गया, सीनियरिटी को दरकिनार करके मेरिट का बहाना बना के बहुत लूट खसोट हुई है और ये प्रमोशन हुए गलत हैं। इन लड़कियों के संग अन्याय जिनका प्रमोशन नहीं हो पाया। धन्यवाद। तो ये नर्सों का जो स्टाफ नर्सें हैं, चाहे वो नर्सिंग करके आई हुई नई हों, नए स्टाफ हों, तो हम पुराने स्टाफ की बात करना चाहेंगे कि इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इनका आरोप है कि अगर सरकार की जो पॉलिसी है सबका साथ सबका विश्वास, तो उस सबका विकास, तो इस तरह से पॉलिसी अपनानी चाहिए और शासन प्रशासन की तरफ से इनका समय रहते प्रमोशन कर देना चाहिए, क्योंकि नर्स जो है मरीजों की सच्ची सेवा करती रहती हैं, लेकिन उन्हें समय पर अगर प्रमोशन न मिले उनके मानवाधिकार के खिलाफ है। इस तरह इनकी मांग है कि समय रहते इनको प्रमोशन दे दिया जाए। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।